6-7 विभाग और मंत्रालय जो विज्ञान से जुड़े हैं सबके सब मेरे ही साथ ही मेरी जिम्मेवारी में है। एक महत्वपूर्ण काम होने वाला है जिसका भारत के लिए जो एक बड़ी ही एक उपलब्धि रहेगी विश्व स्तर पर भी कि अगले वर्ष हमारा भारतीय मूल का एक मानव 1 या 2 अंतरिक्ष में जाएंगे। हमारे गगनयान की तैयारी हो चुकी है। उससे पहले इस वर्ष के अंत तक 2 ट्रायल फ्लाइट्स की जाएंगी। पहला एक मिशन जाएगा, उसके बाद दूसरा जाएगा जिसमें रोबो जाएगी, एक फीमेल रोबो एस्ट्रोनॉट जिसका नाम वायुमित्र रखा गया है। और फिर इन दोनों फ्लाइट्स के अनुभव के आधार पर फीमेल जाएगी, कहाँ की फीमेल रोबो पहले खाली जाएगा, पहले खाली, और फिर जो तीसरा जाएगा उसमें हमारे 2 या 3 एस्ट्रोनॉट, उसका भी अंतिम निर्णय होगा, वो जाएंगे। और साथ ही साथ मोदी जी के नेतृत्व में एक नई पहल हुई है कि समुद्री जो हमारे सरमाए हैं उनकी तरफ कभी किसी सरकार ने तवज्जो नहीं दिया। 7,000 किलोमीटर से अधिक हमारा समुद्री तट है, कोस्टल एरिया। भारत एक ऐसा देश है कि जिसके नाम पर समुद्र का नाम रखा गया, इंडियन ओशन। मैं उस दिन ऑस्ट्रेलिया से कुछ मित्र आए थे, मैंने कहा आपका देश जो है वो कंट्री भी है, कॉन्टिनेंट भी है, आइलैंड भी है, लेकिन समुद्र का नाम देश पर नहीं है। लेकिन यहाँ इसलिए कि शायद हमारे पूर्वजों को एहसास हुआ कि इसके अंदर कितना सरमाया है, और इसलिए हमने एक समुद्र यान भी लॉन्च किया है जो जाकर के खोज कर रहा है समुद्र के अंदर तक की तह तक, जिस तरह के अलग अलग तथ्य पदार्थ वहाँ पे उपलब्ध है। आने वाले समय भारत की अर्थव्यवस्था में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहने वाली है। और जैसे गगनयान जाएगा अंतरिक्ष में, लगभग उसी समय हम प्रयास कर रहे हैं कि एक हमारा मानव समुद्र के अंदर जाएगा। पहले चरण में हो सकता है वो 400-500 मीटर तक जाए, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे आगे अनुभव आता जाएगा, समुद्र के तट के नीचे लगभग 4-5 हज़ार तक गहराई रहती है। तो मुझे लग रहा है कि ये एक, जैसा मैंने कहा, आने वाले 25 वर्षों में जो भारत शिखर पटल पर पहुंचेगा तो उन सरमायों, उन रिसोर्सेज का भी बहुत बड़ा एक रोल और भूमिका रहेगी जो मोदी जी की दूरअंदेशी के कारण फोकस में आए हैं, प्राथमिकता में आए हैं, क्योंकि वही समुंदर, वही तट, लेकिन किसी ने इस तरफ आज तक तवज्जो नहीं दी। वो अभी ये सारे प्रयोग के विषय हैं, इसमें अभी बहुत ज़्यादा व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं। गगनयान कब तक मतलब कितना वक्त लगेगा इसमें? मुझे लगता है कि अगर सब कुछ ठीक चलता रहा तो 2023 में हम कर लेंगे। वैसे तो इसकी हमने जो कल्पना की थी और ये इच्छा भी थी कि ये 75 साल जो आज़ादी के हो रहे हैं उसके लगभग समय हो, लेकिन बीच में कोविड काल आ गया तो लगभग 2 वर्ष का विलंब तो उसी में हो गया।